गवर्नमेंट ने हमको 31 मार्च तक कुछ कंसेशन दिए थे, फिर उसके बाद 31 मार्च के बाद में वो कंसेशन भी कम हो गए। कुछ दिसंबर तक थे, उसके बाद कुछ मार्च तक स्टैम्प ड्यूटी में कंसेशन थे, उसके कारण हमारी कुछ बुकिंग्स वगैरह शुरू अच्छी हुई थी। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तो उसके बाद में हम लोगों को लेबर का प्रॉब्लम आ रहा है, मटेरियल का प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी वजह से काम काफ़ी ठप हो गए हैं। बहुत सारे बिल्डरों के काम अभी रुके हुए हैं और आगे अगर इस तरीके से रहा तो लेबर नहीं आई तो काम करना, और आगे कॉस्ट भी इसमें बढ़ती जा रही है। कॉस्ट अगर ये ऐसे बढ़ेगी तो एंड यूज़र को उसका काफ़ी नुकसान होगा, बिल्डर को भी उसका काफ़ी नुकसान होगा। उसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। जो दिवाली दशहरा में बुकिंग्स खुली थी वो अभी हम लोगों को मार्च महीने के बाद से बिल्कुल कम हो गई हैं। हमारे सारे बिल्डर फ्रेंड्स का यही प्रॉब्लम चल रहा है कि उनका कहना है कि अभी हमारी बुकिंग बहुत कम हो गई है, और गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई इस स्टैम्प ड्यूटी को फिर से बढ़ाना चाहिए कि स्टैम्प ड्यूटी जो डिडक्शन दिया था वो फिर से एक्सटेंड होनी चाहिए स्कीम, ऐसा सबकी मांग है। और लेबर के लिए भी इशू ये है कि लेबर को उन्होंने आने जाने का अगर अभी ये बंद हो रहा है, जिला की बाउंड्रीज भी बंद कर रहे हैं, तो इससे लेबर और डर जाती है, और लेबर डर गई तो फिर वो लोग अपने गांव में बैठते हैं और शहर में आते नहीं है, और फिर काम आगे होंगे नहीं। इसके लिए जो डिले हो रहा है और सब स्कीम लेट होंगी, तो उसके लिए हमारा क्रेडाई महाराष्ट्र को, हमारी पेरेंट बॉडी है, हम लोगों ने उनको भी रिक्वेस्ट की है कि वो सेंटर में भी और स्टेट में भी रिप्रेजेंटेशन दें कि ये इसका जो डिले हो रहा है इसको और एक्सटेंड करना चाहिए, रेरा में टाइम लिमिट हमको बढ़ा के मिलनी चाहिए। इसके ऊपर में ये जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, इसका नुकसान बिल्डर को भी है, गवर्नमेंट को भी है और एंड यूजर को भी है। अगर इस तरीके से कीमतें बढ़ती जाएंगी तो लेने वाले लोग कम हो जाएंगे, लेने वाले लोग कम होंगे तो गवर्नमेंट को उसके जो इनकम है वो भी कम होगी। तो इस खप को ठीक रखने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ कंसेशन अभी देना जरूरी है। अगर कंसेशन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे लोगों की बुकिंग कम होने की वजह से सारा सिस्टम स्लो हो जाएगा, और सिस्टम स्लो होगा, लेबर वापस जाएगी, फिर उनको वापस आने का तकलीफ, सब तकलीफें मल्टीप्लाई होती। इसकी परिस्थिति जैसी रहती फिर वो उसके ऊपर उसके हिसाब से काम करते हैं कुछ बिल्डर। लेकिन वो एक आध फ्लैट ऐसा बेचते हैं कि चलो अपने को तकलीफ निकल जाए, और फिर बाकी के जो उनका रेगुलर रेट है उसमें बेचते हैं। तो ये पद्धति तो बहुत पहले से चलती आ रही है, डिस्काउंट देना और ऑफर्स देना। उससे अभी ये जो लेबर प्रॉब्लम है, ये इशू सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इसमें है कि लेबर मटेरियल नहीं मिल रहा है तो लेबर भी बाहर जा रही है। ये चीज के ऊपर गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ निर्णय। 50% प्रीमियम का बेनिफिट किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत कम एक आध स्कीम जो नई लॉन्च होगी और उसी में उसका बेनिफिट है, बाकी जो ऑलरेडी सैंक्शन है उसमें तो उसका कोई बेनिफिट है नहीं, और नई स्कीमें ज़्यादा लॉन्च हो नहीं रही, इसलिए वो उसका किसी को भी, बहुत कम लोगों को बेनिफिट मिलेगा, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट कुछ भी नहीं है। हम लोग तो उसी आस पे ही काम करते हैं कि आगे बढ़ेगा, अच्छा होगा, लेकिन जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, कुछ कंसेशन नहीं देगी, और ये पेंडेमिक के पीरियड में गवर्नमेंट साथ नहीं देगी, तो हम लोगों को ये और आगे आगे जाता जाएगा। जल्दी अच्छा होने के लिए, सबका भला होने के लिए गवर्नमेंट ने इंटरवेन करना चाहिए। बिल्कुल, हम लोगों ने महाराष्ट्र लेवल पे, इंडिया लेवल पे स्ट्रेटेजी बनाया है, और समय समय पे हमने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। गवर्नमेंट उसके ऊपर सोच विचार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई कंस्ट्रक्टिव हमारे सामने कुछ आया नहीं। मोर देन 60% प्रोजेक्ट साइट्स डिले हो गई हैं, स्लो हो गई हैं, बंद हो गए, तो बहुत ज़्यादा हैम्पर है। ये 10-20% ही लोग काम कर पा रहे हैं, बाकी सबको तकरीबन तकलीफें चालू है। किसी को मटेरियल की तकलीफ है, किसी को लेबर की तकलीफ है, किसी को अप्रूवल्स के आने की वेट कर रहे हैं। इसी वजह से सब काम, अच्छे दिन की उम्मीद तो हम लोग रख के बैठे हैं, सभी लोग अच्छे दिन की उम्मीद रख के बैठे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा, अभी बरसात आने के पहले लेबर आके काम करना और मटेरियल नहीं मिलेगा तो अच्छे दिन और दूर हो जाएंगे। ये बरसात आने के पहले बहुत से लोगों की फाउंडेशन का ये रहता है कि हम लोग फाउंडेशन पूरी करेंगे ताकि हमारी बिल्डिंग नेक्स्ट ईयर पूरी हो जाए। लेकिन अगर इस तरीके से ही रहा, हार्डवेयर शॉप्स बंद रही और लेबर नहीं रही, तो प्रोजेक्ट डिले होंगे,
तो अच्छे दिन जल्दी नहीं आएंगे। बेसिक पैकेज मिलना चाहिए, लेकिन कोई हम लोगों को ऐसा कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिख रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ना रेती के ऊपर कंट्रोल होता है, ना मेटल के ऊपर कोई कंट्रोल होता है। कॉस्ट हर एक चीज़ की बढ़ती जा रही है और कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा है हम लोगों को, एक्सपेक्टेड जितना है। उन्होंने सरकार से अपील यही रहेगी कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी हार्डवेयर की शॉप्स खुलें, लेबर का आना जाना शुरू हो, तो लोगों के काम शुरू हो। अगर काम शुरू नहीं होंगे तो सारे के सारे प्रोजेक्ट डिले होंगे। आगे जो स्कीमों में लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में स्कीमों में बुक किया है, उनको वो रेट से मटेरियल नहीं मिल रहा है, वो भी बहुत बड़ी तकलीफ है। क्योंकि जिस रेट में हम लोगों को देना है वो रेट से हम नहीं दे पाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। इसीलिए ये सब चीज़ें जब तक रेट के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल, सीमेंट स्टील के ऊपर में भी बहुत ज़्यादा 45% तक इन्होंने बढ़ा दिया है, 40% बढ़ा दिया है मिलजुल के। तो उसका इफेक्ट पूरे हर घर खरीदने वाले को भी पड़ेगा और घर बनाने वालों को भी उसकी तकलीफ